Dear students, today's topic is acceleration. But before going through it, we will discuss about average speed and average velocity again. So, average speed is defined as total distance covered upon total time or time taken. It is denoted by S average is equal to d upon t, and average velocity is equal to total displacement upon total time. So, it is denoted by V bar or V average is equal to d dash upon t और टी डैश ओके। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि कोई पर्सन है हो अपने घर से स्कूल जा रहा है तो वो ये पाथ फॉलो कर रहा है इस तरीके का, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, वो डिस्टेंस वो ज़्यादा कवर कर रहा है या पाथ लेंथ जो कवर कर रहा है वो मोर है, क्योंकि वो इधर उधर वॉक अराउंड करता हुआ जा रहा है, ठीक है। और जो तो यहाँ पे जो होगा ये आपका हो जाएगा d अपॉन टी, एस एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, एस इक्वल टू डी अपॉन टी। और दो जो अगले दिन क्या करता है वही पर्सन की वो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ को हम डी डैश से डिनोट कर रहे हैं, तो वी एवरेज इक्वल टू डी डैश अपॉन टी, ठीक है। ये सब बात वैसे पहले भी हो चुकी है तो आपको पता ही होगा, ठीक। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन. Acceleration is what? Acceleration is defined as the rate of change of velocity. Rate of change of velocity, and it is denoted by a. It is denoted by a, small a, ठीक है। स्मॉल a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, या a इक्वल टू आप बोल सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, डेल्टा v मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम, ठीक है। तो सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर ऑन विच ए डिपेंड्स, सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि ये आपकी डिपेंड कर रही है किस पे, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, इसीलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर हो गया। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की नीड होगी, ठीक है। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट है तो वो दो प्रकार से वो गति मतलब जो है मोशन कर सकता है। तो एक में क्या हो रहा है, उसका जो मोशन है या उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज विद टाइम है, ठीक है। मतलब टू टाइप्स हैं वेलोसिटी में, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन आप ऐसे समझ सकते हो, आप जब कोई बाइक अगर चला रहे हो तो आप कंटिन्यूसली अगर आप एक्सेलरेटर, आपकी बाइक में जो एक्सेलरेटर होता है उसको अगर आप कंटिन्यूसली आप और ज़्यादा रोल कर रहे हो या आप उसको जो है और घुमा रहे हो, तो होता क्या है कि वो आपकी गाड़ी क्या होती है और ज़्यादा तेज़ स्पीड से, उसकी स्पीड क्या होती है, कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज़ करती चली जाती है। और उसी जगह अगर आप उसको डाउनवर्ड मतलब नीचे ला रहे हो एक्सेलरेशन को, ठीक है, तो वो जो है रिटार्ड हो रही होती है या उसकी स्पीड क्या हो रही होती है, धीमी हो रही होती है। सपोज़ अभी अगर वो 50 पे है तो गाड़ी धीमे होते होते 10 पे आ जाती है, अल्टीमेटली वो 0 पे आ जाती है। तो ये जो आ रही है ये इस तरीके, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। और इसका दूसरा टर्म है डेसिलरेशन, ठीक है, डेसिलरेशन। उसके लिए एक्सेलरेशन था, इसके लिए डेक्सिलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही तो एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही तो डेक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि डिक्रीज हो रही तो डेक्सेलरेशन हो गया, या बोल सकते हैं आप इसको रिटार्डेशन, ठीक है। अब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उससे आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इससे हमको क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो स्लोप का पता ही है आपको, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स ही तो होता है स्लोप। एम इक्वल टू क्या होता है, वाई अपॉन एक्स, यही स्लोप होता है। तो अगर वाई एक्सिस पे देखें तो यहाँ पे वी है, एक्स एक्सिस पे टी है, तो वी अपॉन टी हो गया। अभी मैंने आपको बताया था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम जो है आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है
उसका उसके स्लोप से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। देखो अगर वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। बात समझना। इस केस में क्या हो रहा है, इसमें ये जो केस आपको दिख रहा है ये, इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। क्यों इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि आप अगर स्लोप को आप चेक करिए तो स्लोप इसका कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीज़ करता चला जाएगा। ठीक है, वैसे ये यूनिफॉर्म मोशन है फ़िलहाल। ठीक, अब देखो ये यूनिफॉर्म मोशन है, अभी इसमें आप ज़्यादा मत सोचिएगा। तो स्लोप इक्वल टू क्या है, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, स्लोप इक्वल टू क्या है, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स, ये क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो tan थीटा इक्वल टू क्या, कैसे फाइंड करेंगे, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल टू a। तो a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, कैलकुलस अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो एक सेशन थोड़ा सा कैलकुलस का लेके आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो a इक्वल टू, ये जैसा आप समझ लो ना, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी लिखा हुआ है, तो डेल्टा से भी ज़्यादा स्मॉल अगर हमको कोई क्वांटिटी लिखनी है तो वहाँ पे हम d का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको आपने डी वी अपॉन डी टी, मतलब ये डिनोट कर रहा है वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, बात समझिएगा। तो डेल्टा की जगह केवल आपको डी लिख देना है। ठीक है, तो ये डी वी अपॉन डी टी, तो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए, अब एक्सेलरेशन इक्वल टू ज़ीरो, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसके देखो दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला ये कि कार जो है वो रेस्ट पे होगी। एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होगा, देखो एक्सेलरेशन की आप सीधे सीधे डेफिनेशन पे आ जाओ, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे आ जाओ। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आपका ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा टी कभी ज़ीरो होगा नहीं, मतलब इन जनरल मान के चलते हैं। वैसे डेल्टा टी भी, क्योंकि अगर डेल्टा टी ज़ीरो होगा तो ये आपका ये पूरा टर्म आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, नीचे अगर 1/0 हो गया तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन ये जो है इसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा वी ज़ीरो है। अब डेल्टा वी ज़ीरो होने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो। बात समझिएगा, चेंज इन वेलोसिटी, अगर पहले मान लो वेलोसिटी v1 थी तो अभी भी वेलोसिटी, अगर आप उसको मान लो 1 सेकंड में आपने देखा वेलोसिटी v1, और दूसरे सेकंड में भी आपने जब वेलोसिटी देखी तब भी वो वेलोसिटी क्या थी, v1 थी। पहले सेकंड में भी वेलोसिटी v1 थी, दूसरे सेकंड में भी वेलोसिटी v1 थी। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, ज़ीरो। मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि बॉडी कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल वही वाला याद करो कि 1 मिनट में वो 1 मीटर चल रही है, अगले 1 मिनट में मतलब 2 मिनट में फिर 1 मीटर चली, यानी कि 2 मीटर चल गई। अगले 1 मिनट में फिर 1 मीटर, यानी कि 3 मिनट में 3 मीटर। ठीक है, यही तो आपका यूनिफॉर्म मोशन था, कि मतलब कार जो है अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रही है सेम टाइम इंटरवल में तो उसके मोशन को क्या बोलते थे, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें आपको देखो सेकंड वाला आपका प्रूव हो गया, कार इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इट मीन्स उसका जो एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो होगा, एक चीज़ तो ये। और दूसरा, एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है इसका मतलब वो बॉडी रेस्ट पे ही है, अगर वेलोसिटी भी ज़ीरो है। ठीक है, मतलब ये तो सीधा सीधा केस है कि एक्सेलरेशन कब ज़ीरो, भाई गाड़ी अगर आपकी खड़ी हुई है, आपने उसको स्टार्ट नहीं किया, आपने उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं लगाया। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब नहीं, मतलब वो गाड़ी बस रेस्ट पे है, तो इसका मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, रेस्ट पे है, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तभी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें दो केस पॉसिबल है, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो दो केस पॉसिबल है। इसका मतलब एक तो कार एट रेस्ट, दूसरा कार इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। ये बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. जस्ट लाइक एवरेज वेलोसिटी एंड instantaneous velocity, this is same as average and instantaneous velocity. Okay, average acceleration means change in velocity divided by time elapsed for a complete journey over a long period of time. ठीक है, एवरेज का मतलब वही है, आपने जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल में आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो तो वो आता है एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम ओवर इनफाइनाइट्स, मतलब ये बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल पे जब किसी चीज़ को ले लो. जैसे सपोज मैंने आपको बताया कि T1 इक्वल टू, मतलब जैसे T इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है. ठीक है, तो ये क्या, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है. और अगर हम वही बोलते हैं 0 to 5 सेकेंड के इंटरवल में बताना है तो ये क्या होता है, ये एवरेज एक्सेलरेशन है. बस समझिएगा, अगर T इक्वल टू 5 बोल रहे हैं तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है, तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस. ठीक है, T इक्वल टू 5 या T इक्वल टू 4 या T इक्वल टू पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर हम बात करें तो वो इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है. लेकिन अगर 0 to 5 सेकेंड या मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात करें तो इसमें 0 to 5 सेकेंड में आपके 0 भी कवर है, 1 2 3 4 5, मतलब इतना टाइम इंटरवल कवर है. तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, ड्यूरिंग दिस जर्नी एट दिस टाइम स्पैन व्हाट इज़ इट्स एवरेज वेलोसिटी. तो ये अलग चीज़ हो गई. और ये अगर आपसे कोई कहे तो हमें T इक्वल टू 2 पे आप बताओ क्या स्पीड थी. ठीक है, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है. ठीक है, क्लियर. ओके, थैंक यू.